हर सैटरडे संडे का रूटीन। ये क्या कर रहे हो क्रैश? गिरोगी चोट लगी। आलू भी बना रही हूँ, बच्चों को भूख लगी है और अभी ये सारे बर्तन भी धोने हैं और आटा भी नहीं है, अभी आटा भी गूंदना है। तो किचन भी सारा क्लीन करना है, बिखरा पड़ा है। तो जल्दी से पहले आटा गूंदती हूँ और बर्तन वगैरह भी धोने हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू चिप्स भी बना लिए और यहाँ पे बर्तन भी सारे धो लिए, किचन भी सारा क्लीन हो गया, आटा भी गूंद के रख लिया था। उसके बाद मैंने रोटी भी पका ली और यहाँ पे अभी बस मैंने दे दिया है बच्चों को खाना। अभी बच्चे खा रहे खाना, उसके बाद फिर सो जाएंगे। नहीं है सेवैयाँ, तो अभी खाते हैं नाश्ते में सेवैयाँ। प्लेट में डालती हूँ। इकराश, आप क्या खाओगे? सेवैयाँ खाओगे? अच्छा ठीक है, चलो बैठो। एकरा से अभी ब्रश करके नहा के फ्रेश होके आ गया और अभी करेगा नाश्ता। तो यहाँ पे अनाया क्या खा रही है? सेवैयाँ खा रही है अनाया। हाँ अनाया, अनाया और एकरा सेवैयाँ खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। चलो मुंता, हम लोग खाते हैं सेवैयाँ। ये मुंता की मम्मा की, दोनों की है सेवैयाँ और अभी हम लोग करते हैं नाश्ता। अभी क्या खाएंगे हम लोग? सेवैयाँ करते हैं नाश्ता, है ना? सेवैयाँ खाएंगे और क्या खाएंगे? और क्या खाओगी? तो बस यहाँ पे अब्दुल्ला सेवैयाँ नहीं खा रहा था, उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर उसको खाना था पराठा और सेवैयाँ भी बिल्कुल थोड़ी थी, हम लोगों ने बस थोड़ी थोड़ी खाई थी। तो उसके बाद फिर बच्चे ले गए, पराठा लेकर आए और फिर हम लोगों ने पराठा चाय खाया। और यहाँ पे अन्ना मुंता ने बस थोड़ा सा ही पराठा खाया क्योंकि उसने कहा मैंने सेवैयाँ खाई हैं। तो फिर अभी ये अनाया के साथ बैठी थी। अनाया मुंता को बोल रही थी कि आप मुझे खिलाओ। तो मैंने कहा चलो मुंता, आपने वैसे भी थोड़ा बहुत खा लिया है, आप चलो अनाया को खाना खिला लो। तो पानी चाहिए। और बस यहाँ पे फिर अनाया पानी मांगने लगी, फिर मुंता उसके लिए पानी भरने गई और फिर यहाँ पे फिर अनाया खुश हो गई कि मेरी बहन मेरे लिए पानी भर के आई है और फिर वो पानी पीने लगी। और बस फिर यहाँ पे हम लोग सब खा रहे थे पराठा चाय। और फिर ये था कि अब्दुल्ला को सेवैयाँ अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम। उसने कहा मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मुझे दूध वाली चाहिए थी। तो मैंने कहा चलो अब आपको वो नेक्स्ट टाइम बना के दूँगी, अभी आप चलो पराठा चाय खा लें। पानी बस, अब पराठा खाओ अनाया, पराठा खाओ अनाया, पराठा चाय मुंता, पराठा चाय। बड़ी बहन छोटी बहन को नाश्ता कराइए अब। आपने पराठा खा लिया? नहीं खा रहे हो? चलो खा लो, नाश्ता कर लो कर लो। नाया के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। तो अभी लाइट आ गई थी, मैंने सोचा चलो कि अभी मैं आज पहले सबसे टावल धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे टावल निकाल के रखे, अभी जा रही हूँ ऊपर टावल धोने के लिए। और आज सालन है गोभी और बच्चे गोभी खाते नहीं है, बच्चों के लिए मुझे और कुछ बनाना पड़ेगा। अभी ससुर गोभी लेकर आए थे तो चलो मैंने कहा गोभी बना लेती हूँ। सास ससुर अभी गोभी खाएंगे, मुझे भी अच्छी लगती है लेकिन वो छोटी छोटी वाली, बड़ी वाली ऐसी अच्छी नहीं लगती। चलो ठीक है आज गोभी बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी बच्चे टीवी देख रहे थे और फिर यहाँ पे अभी हम लोग तकरीबन 4 का टाइम था। अनाया को मैंने इतनी मुश्किल से सुलाया था, ये सो ही नहीं रही थी और स्टैंड फैन रख के इसको बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। और फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। और वैसे भी सैटरडे संडे बच्चों की छुट्टी होती है तो बच्चे वही रूटीन होती है, हर हफ्ते स्विमिंग टक में भी नहाते करते हैं। और बस यहाँ पे ये है कि अभी मैं अनाया को बहुत मुश्किल से सुला के आई हूँ क्योंकि अनाया अभी रात को भी बहुत तंग करती है। और लाइट का पता नहीं क्या इशू हुआ है हमारे इलाके में, हर 2 घंटे आ रही है 2 घंटे जा रही है। बाकी के गुलशन नदी के फ़ेज़ 2 में इतनी नहीं जा रही जितनी फ़ेज़ 1 में जा रही है। यहाँ पे हमेशा केबल का इशू होता है कि उनकी तारें टूट गई हैं, केबल कहाँ से ख़राब हो गई है, कभी क्या मसला कभी क्या मसला। तो कभी 3-4 घंटे गायब, कभी पूरा दिन गायब, कभी पूरी रात गायब। तो अभी ये हो रहा है 2 घंटे आ रही है 2 घंटे जा रही है और पूरी रात भी गैस बंद होता है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ था, हमारा
हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जनरेटर में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो रात को जैसे ही 11:30 के टाइम हुआ है और गैस भी चला गया और फिर 11:30 से 12 बजे तो लाइट आनी थी। तो फिर ये था कि आधा घंटा फिर भी गुज़र गया और फिर 12 से फिर ये होता है ना, 1 घंटा उन्होंने बीच में दिए, 12 से 1 घंटा दिए। फिर 1 बजे से लाइट गई है, 2 बजे तक 1 घंटा तो इतनी मुश्किल हो रही थी। अंदर रूम में मैं अनाया को लेकर जा रही हूँ, फिर बाहर आ रही हूँ, कभी ठंडा पानी पी रहे थे, कभी क्या। फिर 2 बजे का बहुत तंग हो रही थी। फिर उसको मैं छत पे लेकर गई हूँ। फिर 2 बजे से 3 बजे तक रात को 1 घंटा पूरा हम लोग, हमारे गेस्ट आए थे वो भी, और अब्दुल्लाहाद में अनाया, हम लोग सब ऊपर छत पे बैठे थे। पूरा 1 घंटा हम लोगों ने, और अनाया, इकराश को और मुंता वो भी उठ रहे थे, लेकिन ये था कि उनको मैंने कहा आप सो जा। फिर वो, उनको नींद भी आ रही थी, थके हुए भी थे, तो वो सो गए थे। लेकिन अनाया को, अब्दुल्लाहाद को, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो फिर हम लोग ऊपर छत पे चले गए। वहाँ पे 1 घंटा हम लोगों ने इंतज़ार किया है और 3 बजे लाइट आई है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए। फिर हम लोग 3 से 5 बजे तक, यानी 2 घंटे हम लोग सोए और फिर 5 से ये लाइट चली गई और फिर हम उठ गए, नींद ख़राब हो गई है। फिर 7 बजे लाइट आई है। फिर ये था कि अब्दुल्ला सो गया था, मैं नहीं सोई थी क्योंकि अनाया भी नहीं सो रही थी, इकराश और मुंदा भी उठ गए थे। और जनरेटर में भी पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वन इतनी मुश्किल हो गई थी हमें। और गैस भी, अब ये होता है सारी रात को चला जाता है। पहले ये होता था कि है ना, लाइट चली जाती थी कि हमें कोई मसला नहीं होता था, हम गैस पे जनरेटर चला देते थे। अब पेट्रोल तो आप लोगों को पता है आजकल के दौर में इतनी महंगाई और पेट्रोल के रेट भी इतने हाई हैं। अब इतने पेट्रोल महंगे कौन डलवाएगा। और अभी तो काफ़ी मुश्किल भी हो रही है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है। और फिर पूरी रात अनाया को गर्मी दानों का पाउडर लगाते रहो, फिर उसको बार बार पानी पिलाते रहो। उसको बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और अभी भी मैं दूसरे रूम में सास के कमरे में बैठी हूँ, पंखा बंद करके बैठी हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। और अभी तो इतनी महंगाई में हमारा खुद का भी खर्चा इतनी मुश्किल से पूरा होता है और ऐसे में एसी लगाना तो और भी बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे हैं ना, इनको इतनी गर्मी हो रही है। अभी ये होता है कि अगर एसी लगा हुआ होता तो 2 घंटे एसी चलता, तो 2 घंटे अगर लाइट ना भी होती ना तो कमरा फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा होता है, बंदा सो जाता है, बच्चे भी सो सकते। लेकिन अभी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अगर इस साल हो सका तो हो सका, वरना अगले साल इंशाल्लाह कोशिश, अगर ज़िंदा रहे, कोई कुछ पता नहीं होता है उम्र का कब क्या हो जाए। अगर हम ज़िंदा रहे तो अगले साल इंशाल्लाह हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एसी लगा लें, क्योंकि बहुत ही गर्मी ज़्यादा होती है, कराची में मुश्किल हो जाता है। और बच्चे तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा तंग हो रहे हैं। और अनाया, क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, अभी इसको मैंने इतनी मुश्किल से सुलाया है। वो भी स्टैंड फ़ैन अभी रखा है क्योंकि अभी लाइट भी है, अभी चल रही थी, तो मैंने स्टैंड फ़ैन रखा, उसको अभी सुलाया है। और मशीन में मैंने आज टॉवल डाले थे, वो भी मैं ऊपर छोड़ के आई हूँ। अभी मैंने उनको भी नहीं सुखाया, कब से मैंने डाले हुए। अभी मैंने कहा चलो पहले छत पे उनको टॉवल को भी डालती हूँ, उनको भी सुखाती हूँ, और बच्चों के दूसरे कपड़े भी मुझे डालने। तो अगर आपको मेरा सा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करें। आप हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और तो बना पाते हैं। और इतनी पसीने अभी इतनी गर्मी हो गई है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं आपको अपनी रूटीन शेयर करूँगी, मैं क्या करती हूँ। तो बस अभी मैं जाने लगी हूँ छत पे। अभी हम लोग चलते हैं छत पे। और अभी देख रही है सास टीवी, और उसने इतना टीवी को आवाज़ दिया हुआ है, ये देखें कितना आवाज़ दिया हुआ है टीवी को। तो यहाँ पे मैं टॉवल धोए थे, उस टाइम बहुत धूप थी, तो मैंने मशीन में बस डाल दी थी जल्दी से। अब ये धुल गए, अभी इनको तारों पे डालती हूँ और भी कपड़े धोने। पहले मैंने चलो टॉवल डाल देती हूँ, ये बच्चों के और मेरे। आज मैंने कहा ये टॉवल पहले डाल देती हूँ, तो उसके बाद अभी इनको मैं सुखाने लगी हूँ। और अभी उसके बाद दूसरी मशीन लगेगी। और ये बच्चों के कपड़े अभी मैंने सारे निकाल के रखे हैं, तो अभी ये भी सारे कपड़े मुझे धोने। और जल्दी से पहले मैं टॉवल डाल देती हूँ तारों पे। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी तारों पे टॉवल सारे सुखाने लगी थी। टॉवल बच्चों के और मेरा था, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ये सुखा लेती हूँ।
तो उसके बाद ये था, मुझे बच्चों की भी कपड़े धोने थे और लाइट को कोई इशू, आपको पता है लाइट का वही इशू है, लाइट आ रही है जा रही है, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था। वरना मैं सुबह जल्दी मशीन लगा लेती हूँ, इस टाइम तक तो बच्चों के भी कपड़े धुल जाते, लेकिन लाइट का मसले की वजह से नहीं हो पाए। अब जल्दी से कपड़े डालती हूँ बच्चों के। तो बस यहाँ पे अभी मैंने बच्चों के कपड़े मशीन में डाले हैं और मशीन में मैंने डिटर्जेंट भी डाल दिया है, बस ये कपड़े धुल जाएं और बस ये मशीन भी अभी चलने लग गई है। क्या हुआ, आप लोग बाहर नहीं गए अभी खेलने? फिर वापस आ गए इतनी जल्दी?